ये तो वही हो गया गुंडई वाला भाषा। कटमुल्ला बोल दो या कटुल्ला बोल दो, झगड़ा कर लियो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। संत और एक महान तो फिर संत की बात आप कर रहे हैं। अगर आप संत की बात कर रहे हो तो संत की ऐसा भाषा होता ही नहीं। ठेला खुंचर से लेकर के चूड़ी, तड़की, बिंदी, लाली, लिपस्टिक, पूरा बिजनेस वही उन्हीं के हाथ में है, वही कर रहे हैं अपने हाथ। संत को कभी गुस्सा नहीं आता, संत हमेशा शांत रहता। संत का मतलब है शांत, सुनते रहिए। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, ये परिभाषा थी साधुओं के लिए। आज मार दो, ठोक दो, कत्ल कर दो, ये एक साधु बोल रहा है। पूरी भाजपा गंदी नहीं है। क्या बात फिर कर मैं रहे हैं? बोल रहा हूँ क्या बात? समाजवादी तो फिर गंदी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है? रमेश बदूड़ी क्या है? कटुआ, पाकिस्तानी, आतंकवादी। तो फिर आप कहोगे नहीं। अब अगर आदरणीय सीएम साहब ने इस तरह का कोई भी वाक्य अपने शब्दों पर कहा है तो उसके लिए उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा या किसी तरह की। ये उर्दू ही सिखाएंगे लोगों को। योगी आदित्यनाथ ने कबूल लिया कि जो गांव में स्कूल है उसमें व्यवस्थाएं नहीं है, संसाधन नहीं। तो सरकार संसाधन नहीं। 8 साल से सरकार किसकी है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में सबसे बड़ी विधानसभा है। और यहाँ का मुख्यमंत्री अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, कठमुल्ला और उस तरह की और तमाम बातें हैं, तो ये गलत है। ये बहुत असंसदीय भाषा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कोई चुनावी सभा में नहीं बोल रहे थे, सदन में बोल रहे थे। जैसे वहाँ जो है दिल्ली के संसद में जो है रमेश बिधूड़ी जी जो है एक उस समय के वर्तमान सांसद को कटुआ और पता नहीं क्या क्या भद्दी भद्दी गालियां दिए सदन में, जो देश का सदन है। तो शर्म आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम संस्कारित पार्टी हैं, हम जो है संविधान के दायरे में बात करते हैं। तो क्या यही संविधान कहता है? आप बता दीजिए। सनातन धर्म में भी ये नहीं है कि किसी को आप अपमानित करें, सबका सम्मान करिए। सनातन धर्म बहुत अच्छा है। सनातन धर्म को मानने वाले बहुत संस्कारित होते हैं, बड़े शांतिप्रिय ढंग से बोलते हैं। लेकिन इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री जी बोलकर केवल हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेना चाहते हैं और अपनी सरकार बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन कब तक? यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात नहीं करते माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर ये बात कह रहे हैं कि केवल इनको पढ़ाने वाली बात, तो माननीय मुख्यमंत्री जी 7 साल से हैं, क्यों नहीं अल्पसंख्यकों के लिए बढ़िया से बढ़िया स्कूल और मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाए? उनको पढ़ाने के लिए क्यों नहीं प्रेरित किए? क्यों नहीं उनको सुविधाएं दिए? केवल बोलते हैं इसलिए कि हिंदू मुसलमान हो और हिंदुओं में जो है थोड़ा सा भ्रम पैदा हो और वो हमको वोट करें और हमारी सरकार बनी रहे। राजनीति है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है? ओम भगवते वासुदेवाय नमः। लोग उस मंदिर में बैठते हैं, उसमें मर्यादा का भाषा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, नहीं तो ये तो वही हो गया गुंडई वाला भाषा। गुंडई वाला भाषा। गुंडई वाला भाषा का कटमुल्ला बोल दो या कटुल्ला बोल दो, झगड़ा कर लियो, ये कर लियो, वो कर लियो, ये कोई भाषा थोड़े ना। लोग विधानसभा के पटल में क्वेश्चन जो है नोट होता है, तो ये बहुत बड़ी चीज माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे बोल गए। उनको कितना क्रोध था, कितना आक्रोशित थे वो मुसलमानों से कि हमारे मुसलमानों से काहे दिक्कत होगी उनको? उनके समझ में नहीं आ पा रहा है कि हिंदुओं के यहाँ जब शादी होता है, जब हिंदुओं के यहाँ शादी होता है तो लोग जो है बुला करके चूड़िहारों को, मुसलमानों को चूड़ी पहनवाया जाता है। वो लोग चूड़ी बनाने का काम करते हैं। उसके बाद जो है जो लहंगा बनता है उसमें भी डिजाइन करते हैं। अगर हमारे देश में कठमुल्ला ना हो तो एक दिन भी विधानसभा चला नहीं पाएंगे। इतना वो लोग राजस्व पैदा करके दे रहे हैं कि जिसका कोई सीमा नहीं है। अच्छा, इनके यहाँ कौन सा हिंदू जा करके चूड़ी बना रहा है, हमको बताइए आप। कौन? जो यहाँ तक का कि जो देवी देवताओं पर चुनरी बनती है वो भी कठमुल्ले बनाते हैं, इनको जानकारी नहीं है। इनका जो ये ले जा करके अचला ओढ़ाते हैं
हाँ। उसमें भी कठमुल्ले डिजाइन करता है। और तो ये बात छोड़िए, जो इनके यहाँ प्रसाद बेचने वाले हैं वो भी कठमुल्ले हैं। गोरखनाथ मठ के अंदर चले जाओ, सब मुसलमानों की दुकान लगाए हैं, कहते हैं ये तो हमारे लोग हैं। तो ये दो है कि दिखावटी कुछ और है, करते कुछ और है, कहते कुछ और। इनके बताने के अनुसार अगर देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान मुसलमानों का है। नहीं, योगी जी ने सही कहा है कि समाजवादी पार्टी मुल्लों का है, मता प्रसाद पांडे जी का है, इंद्रजीत सरोज जी का है। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है, समाजवादियों ने हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने का काम किया था। समाजवादियों ने और ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों की दलाली करने का काम किए थे। आज इन्हें पहली बात इनके अंदर नैतिकता होती तो पहले अपना चोला बदल देते और गोरखपुर के मठ से इस्तीफा दे देते, तभी पता चलता है कि वास्तव में सचमुच संत है, इनमें कोई लालच नहीं है। वहां किसी और को बैठा देना चाहिए था इनको, फिर मुख्यमंत्री करते। भाषा की संयम, भाषा इनका गड़बड़ है। क्या गलत बोल दिए है? वैसे मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। हिंदुस्तान सबका है, इसमें सबका योगदान है, हम एक को क्यों बांटे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनीलाल श्रमिक है। धनीलाल है। आप ही को तो एकजुट करने की बात योगी जी करते हैं। क्या क्या जुट कर, उनके जुट करने से होगा, उनके सनातन धर्म बताने से होगा। हम लोग भी हिंदू हैं। ये देख रहे हैं हाथ में क्या लिखा है? राम। उनके लिखने उन्होंने लिखा है क्या? उन्होंने बताया हमको सनातन धर्म, वो खुद सीखे। तो आप कठमुल्लापन की तरफ देश को क्यों लेके जा रहे हैं? कठमुल्लापन की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? हिंदुस्तान की लड़ाई में सबका योगदान रहा है, हम उसको नकार सकते हैं क्या? बताइए आप, उसको हम नकार सकते हैं? आज इन्होंने कुंभ के नाम पर कितने लोग शहीद हो गए, बताइए। धार्मिक आस्था की तरफ, हालांकि हम उसको उकेरना नहीं चाहते लोगों के दिल में, हम तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं से जो जिनके परिवार के लोगों ने अपनी आहुति दे दी। लेकिन आप सोचिए कि कभी कुंभ, एक कहावत कहा करते थे हमारे नेता ज्ञानेश्वर मिश्रा जी कि कुंभ एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कभी निमंत्रण नहीं दिया जाता था, समय पर लोग आ जाया करते थे। ये हमारी प्रथा थी, ये हमारा सनातन था। आज बड़े बड़े प्रचार, 3500 करोड़ रुपया मात्र गरीबों के पैसे से प्रचार किया गया। तो आप क्या चाहते हैं? अपने बच्चों को आप इंग्लिश पढ़ाएंगे और दूसरे गरीब बच्चों को जो है आप गांव की तरफ मोड़ रहे हैं जहां पर संसाधन नहीं है, वहां जोड़ रहे हैं आप। वहां भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं सबको इंग्लिश मीडियम कर देते। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया ने तो अंग्रेजी हटाओ का नारा दिया था, चले देश में देसी भाषा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। ये नारा डॉक्टर लोहिया का था। हम तो चाहते हैं हिंदी में काम हो, हिंदी अंग्रेजी हटाओ का नारा उन्होंने दिया था। चलिए, तो आप सीधे सीधे मुद्दे पर बात करिए कि ये कठमुल्लापन जो योगी आदित्यनाथ ने बयान उनकी सामंती भाषा है, अव्यवहारिक भाषा है, गुंडों की भाषा है, गुंडई की भाषा है, और क्या कह दीजिए। आप ऐसे गुंडा और माफिया माफिया की भाषा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। संत और एक महान, फिर संत की बात आप कर रहे हैं। अगर आप संत की बात कर रहे हो तो संत की ऐसा भाषा होता ही नहीं। संत व्यवस्था को बदनाम कर दिया। हमारे देखिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि झूठ बोले, पूरे देश से झूठ बोला, मुझसे भी झूठ बोले, साधुओं से झूठ बोले और सबको नहलवा दिए, तो गलत है, ऐसा नहीं होना। मतलब संत की परिभाषा नहीं हो सकती है। संत की कभी परिभाषा हो ही नहीं सकती है, लड़ाकू टाइप के या युद्ध करा दो या दंगा करा दो, संत कभी ये करता ही नहीं। संत हमेशा विश्व कल्याण की बात करता है। और वो चीज उसका एक भी अंश नहीं है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी में। आपको क्या लगता है ये जो भाषा का इस्तेमाल? संत को कभी गुस्सा नहीं आता, संत हमेशा शांत रहता। संत का मतलब है शांत, सुनते रहिए। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, ये परिभाषा थी साधुओं के लिए। आज मार दो, ठोक दो, कत्ल कर दो, ये एक साधु बोल रहा है। भेज दो, चेक करके बता दे। बताइए, ये कोई भाषा है? राजू दास का बयान है। राजू दास बिहार का
302 का भगोड़ा और उसमें बलात्कारी का भगोड़ा है वो राजू दास, उसी क्या बात करते हैं। बाबा का चोला पहन लिया है, बाबा का चोला ओढ़ लिया है, वो कोई संत है? कोई संत नहीं। आप क्या कहेंगे, जैसे कटमुल्लापन का भाषण दिया योगी आदित्यनाथ ने, क्या देख रहे हैं आप? अब अगर आदरणीय सीएम साहब ने इस तरह का कोई भी वाक्य अपने शब्दों पर कहा है तो उसके लिए उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा या किसी तरह कोई कृत्य हुआ। जैसे मेरे ही वापस साथ लेना चाहिए सब। ये शब्द वापस लेने का तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो बहुत ही कुछ सोच समझ के बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आप बता दीजिए जरा, वापस लेना चाहिए ऐसा सब? बिल्कुल लेना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए, ये गलत भाषा है। किसी क्या के कहेंगे आप? वापस लेना चाहिए इसको, योगी आदित्यनाथ, लेकिन वो वापस नहीं लेंगे, मुझे आप पता क्या चाहते हैं? वापस लेंगे। जिन्होंने बोला है, जिसका प्रधानमंत्री बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका रमेश विदुड़ी बोलता है, वो शर्म आती है। यादव जी अभी खड़े थे, उसके रमेश विदुड़ी जी, अरे हमको तो शर्म आती है बलात्कारियों और ऐसे कटमुल्ला और पाकिस्तानी और वो आतंकवादी कहने वाले को आप जी लगा के संबोधित कर रहे हो। मैं तो प्रधानमंत्री को नहीं करता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो कहता है कि कटमुल्ले पाकिस्तानी। ये अब तो हद ही हो गई है। तो आप अभी भगवा की बात कर रहे थे, भगवा पहन के जितने लोग भाजपा में है उनका चरित्र सारा चेक कर लीजिए। अभी ये कह रहे हैं कि देखिए, एक मुद्दा लेकर हम आए हैं और आप पूरे भाजपा, देखिए पहले बात समझ लीजिए, पूरी भाजपा गंदी नहीं है। क्या बात फिर कर मैं रहे हैं? बोल रहा हूँ, क्या पूरी बात? समाजवादी तो फिर गंदी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है? रमेश विदुड़ी क्या है? कटुआ पाकिस्तानी आतंकवादी। तो फिर आप कहोगे ही नहीं, तो फिर आप या तो चैनल आप, भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी हुआ, जी महान तो हम उनका सम्मान करते हैं, महान थे, उनका सम्मान उनका करते हैं। वो उन्होंने पाखंड तो नहीं किया। बहुत भाजपा में सरकार रही ना केंद्र में भी भाजपा की, पाखंड तो नहीं किया जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि उर्दू सिखाएंगे। आपने मदरसा से अटल बिहारी वाजपेयी भी पढ़ के आए थे, आपको पता होगा ये बात। नहीं, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन वो महान व्यक्ति थे। उनकी भाई तुलना नहीं देखिए, की जा सकती। आप उनको बार बार मत लाइए, मेन मुद्दा करिए मुसलमानों को। जो कटुआ है या इनको ये सारे ये उर्दू ही सिखाएंगे लोगों को। योगी आदित्यनाथ ने कबूल लिया कि जो गांव में स्कूल है उसमें व्यवस्थाएं नहीं है, संसाधन नहीं। तो सरकार संसाधन नहीं। 8 साल से सरकार किसकी है? 8 साल से सरकार किसकी है? मेरा बेटा अंग्रेजी में पढ़े, तुम्हारा बेटा अंग्रेजी में पढ़ेगा, इसका बेटा उर्दू पढ़ेगा। तुमको सीधा सीधा बाबा कह दो, उर्दू से चिढ़ है, मुसलमानों से चिढ़ है, इसीलिए कटुआ पाकिस्तान। ये तुम जब से सत्ता में तुम दोनों आयो मोदी योगी, कटुआ कटुआ कटुआ, मुसलमान मुसलमान, हिंदू मुस्लिम। शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य नौकरी महंगाई सुरक्षा पर कब बात करोगे? ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान? बयान है, संत आदमी है, अगर कुछ बोला है तो सोच समझ के ही बोला है। यहाँ तो कोई संत मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे असल में जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो, ठीक, चमड़े की जबान है, कुछ भी बोल दो। को क्या है ना, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया मिलती है। लेकिन ये थोड़े से जो तुष्टीकरण वाले, जो छोटे छोटे छुटवैया, ठीक है, ये जो यहाँ पे बकवास करते हैं ना कि फलाना दिमाग, ठीक है, ये बकवास अपना छोड़ दें। और ये जो अडानी अंबानी का जो फोबिया है ना, हमेशा गाली बकते रहते हैं, वो 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिए हुए हैं, उनको गाली देना बंद कर दें। और नहीं तो 40 साल से गुजरात में गायब हैं, कभी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, बस इनका गुस्सा, उनका गुस्सा, सबका गुस्सा कैद कर लिया है, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि सदन के अंदर इस तरह का बयानबाजी करना कितना सही है, ये आप बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज, जनता का इनका साथ।